ये वीडियो बहुत लोगों को कड़वी लग सकती है, मगर तुम अगर मर्द हो और इसको अच्छे से समझ लिया तो तुम्हारा जीवन एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। शादी सिर्फ फेरे लेने का नाम नहीं, ये एक मर्द की पूरी लाइफ का सबसे बड़ा दांव है। अगर दांव सही लगा तो जिंदगी जन्नत है, वरना ये फैसला आपको इमोशनली और फाइनेंशियली रोड पर ला सकता है। आज की दुनिया आपको मॉडर्न बनाने की पट्टी पढ़ाती है, कहती है कि उम्र तो बस एक नंबर है, लेकिन ये सिर्फ एक कोरी बकवास है। असलियत बहुत बेरहम है। अगर आप 28 साल से ऊपर की लड़की से शादी करने का सोच रहे हैं तो ये कोई नफरत नहीं, बल्कि वो कड़वा सच है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक मर्द के रूप में आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका समय और आपकी शांति है, और एक गलत चुनाव इन दोनों को लील जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जो शादी को जिंदा रखता है। 22 से 25 साल की लड़की एक कोरी किताब की तरह होती है, जिसमें आपके साथ मिलकर अपनी दुनिया लिखने का कॉन्फिडेंस होता है। उसमें एक कुदरती लचीलापन होता है। हालांकि आज की लड़कियां 22 से 23 साल की उम्र में ही कई लड़कों के साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुकी होती हैं, मगर नेचुरली लचीलापन तो रहता है। लेकिन 28 पार करते करते इंसान की सोच एकदम सीमेंट की तरह जम जाती है। वो अब मिट्टी नहीं रही जिसे ढाला जा सके, वो एक सख्त ढांचा बन चुकी होती है। उसकी आदतें, उसका ईगो और उसका लाइफ स्टाइल इतना फिक्स हो चुका होता है कि वो आपके लिए या आपके परिवार के लिए 1 इंच भी नहीं झुकने वाली। जब दो सख्त चीजें आपस में टकराती हैं तो घर नहीं बसता, बस मर्द का सुकून टूटता है। ऊपर से बायोलॉजिकल क्लॉक का सच। मेडिकल साइंस कहता है कि 30 के करीब पहुंचते ही महिलाओं की फर्टिलिटी 50% तक गिर जाती है। अगर आप एक हेल्दी और बड़ा परिवार चाहते हैं तो आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां वक्त पहले ही खत्म हो चुका है। डाउन सिंड्रोम और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का खतरा उम्र के साथ 2 गुना हो जाता है, जिसका बोझ अंत में आपको और आपके बैंक बैलेंस को ही उठाना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा है कंट्रोल का। 28 प्लस की महिलाएं अक्सर एक लंबी आजादी देख चुकी होती हैं। उन्हें किसी की बात मानना गुलामी लगता है। शादी एक पार्टनरशिप है, लेकिन उनके लिए ये अक्सर एक पावर गेम बन जाता है। एक कम उम्र की लड़की आपको अपना लीडर मानती है, आपकी मेहनत की कद्र करती है और आपकी कामयाबी को अपनी जीत समझती है। लेकिन एक ज्यादा उम्र की औरत अक्सर आपके हर छोटे बड़े फैसले पर सवाल खड़ा करेगी, क्योंकि उसे लगता है कि वो आपसे ज्यादा दुनिया देख चुकी है। जहां इज्जत और एडमिरेशन खत्म होता है, वहीं से मर्द की बर्बादी शुरू होती है। वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बजाय आपके कंधे पर सवार होने की कोशिश करेगी। अब बात करते हैं उस बोझ की जो वो अपने साथ लाती है, जिसे कहते हैं इमोशनल बैगेज। 28 साल तक पहुंचते पहुंचते आज के डेटिंग कल्चर में शायद ही ऐसी कोई लड़की हो जिसका दिल कभी न टूटा हो या जिसके कई पास्ट रिलेशनशिप्स न रहे हों। वो आपके पास एक साफ दिल लेकर नहीं, बल्कि अपने पुराने कड़वे एक्सपीरियंस की गठरी लेकर आती है। उसके दिमाग में एक कंपैरिजन मीटर फिट होता है। वो हर मोड़ पर आपकी तुलना अपने एक्स से करेगी, कभी आपके लुक को लेकर, कभी आपके पैसे को लेकर, तो कभी बेडरूम पर परफॉर्मेंस को लेकर। उसके अंदर का भरोसा मर चुका होता है और उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ती है। आप चाहे अपना खून भी जला दें, वो कभी आपको वो निस्वार्थ प्यार और भोलापन नहीं दे पाएगी जो एक कम उम्र की लड़की दे सकती है, क्योंकि उसके पास अब देने के लिए कुछ ओरिजिनल बचा ही नहीं है। वो एक ऐसी मशीन बन चुकी है जो हर इमोशन को कैलकुलेट करके खर्च करती है। अगर फिजिकल अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ ये कोई गुनाह नहीं है, ये एक बेसिक जरूरत है। नेचर ने औरतों को 20 से 25 के बीच उनके पीक पर रखा है। ये वो उम्र है जब उनमें गजब की एनर्जी और नेचुरल चमक होती है। 28 के बाद मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ता है, शरीर ढलने लगता है और साथ ही साथ स्वभाव में एक अजीब सी थकावट और चिड़चिड़ापन घर कर जाता है। उनके अंदर वो एडवेंचर
और वो नयापन गायब हो जाता है जो एक रिश्ते की नींव होता है। 10-15 साल बाद जब आप अपनी लाइफ के प्राइम में होंगे तब वो पूरी तरीके से थक चुकी होगी। एक मर्द के लिए अपनी ही पत्नी की तरफ अट्रैक्शन महसूस न करना उसे बाहर रास्ते तलाशने पर मजबूर कर देता है और यहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और घर टूटने की नौबत आती है। एक और गहरा पहलू है जिसे कहते हैं सोशल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। 28 प्लस की लड़की अगर जॉब कर रही होती है तो वो अपनी एक अलग दुनिया बना चुकी होती है। उनके अपने दोस्त, अपना सोशल सर्कल और अपनी फाइनेंशियल ईगो होती है। वो आपके परिवार को अपना मानने के बजाय उन्हें एक बोझ की तरह देखती है। उसे लगता है कि उसने इतना स्ट्रगल करके जो मुकाम पाया है उससे वो आपकी घर की जिम्मेदारियों में क्यों जाया करे। फिर नतीजा ये होता है कि आप एक घर नहीं बल्कि दो अलग अलग जिंदगियां एक छत के नीचे जी रहे होते हैं। उसमें वो ममता और केयरिंग नेचर गायब हो चुका होता है। उसकी जगह एक कॉर्पोरेट और कोल्ड बिहेवियर ले लेता है। एक आखिरी और सबसे चुभने वाला सच, सोचिए अगर एक महिला इतनी ही परफेक्ट और हाई वैल्यू है तो वो 28 तक सिंगल क्यों है। इस सवाल को गहराई से सोचिए। अच्छे और खानदानी घर की लड़कियां जो रिश्तों की अहमियत समझती हैं वो 24 से 25 तक अपनी जगह बना लेती हैं। अगर कोई 28 से 30 तक अवेलेबल है तो यकीन मानिए उसकी वजह बहुत गहरी और डरावनी हो सकती है। या तो वो हद से ज्यादा पिकी और नखरेबाज है, या उसकी मेंटल हेल्थ में कोई बड़ा इश्यू है, या फिर उसका पास्ट इतना उलझा हुआ है कि कोई टिक नहीं पाया। आप जो आखिरी वक्त में उसे चुन रहे हैं वो बचा खुचा सामान है, कोई प्रीमियम चॉइस नहीं। आप सिर्फ किसी की छोड़े हुए कचरे या रिजेक्टेड माल को अपना सपना बना रहे हो। मर्दानगी का मतलब होता है लीड करना, प्रोटेक्शन देना और एक विजन रखना। लेकिन अगर आपके पार्टनर ही आपके विजन के खिलाफ खड़ी हो जाए और आपको हर बात पर नीचा दिखाए तो आपकी पूरी लाइफ एक जेल बन जाएगी। औरतों की फितरत को समझो, वो हमेशा ऊपर की तरफ देखती हैं, यानी हाइपरगैमी होती हैं। लेकिन उम्र ढलने पर जब उन्हें अपनी वैल्यू गिरती दिखती है तो वो सिर्फ सेटल होने के लिए किसी मर्द का सहारा लेती हैं, प्यार के लिए नहीं। वो आपको एक एटीएम या रिटायरमेंट प्लान की तरह इस्तेमाल करेगी। ये कड़वा घूंट आज पी लो ताकि कल आपको कोर्ट कचहरी और एलिमनी के चक्कर में ना फंसना पड़े। अब फैसला आपका है, एक जवान, वफादार और आपको फॉलो करने वाली लड़की चुनकर और किंग बनकर जीना है, या एक थकी हुई, ईगोइस्टिक और पास्ट के बोझ से दबी औरत का गुलाम बनना है।